दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार विक्की, लाइफ कोच एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और मैं आज आपको जीवन के बारे में कुछ 5-6 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको आप अपनी लाइफ में उतार कर उसको आत्मसात करके एक बिल्कुल क्लियर एक विजन और मिशन बना सकते हैं। दोस्तों, इंसान के अंदर सफल होने के लिए जो भी संसाधनों की, जिन भी गुणों की और जिन भी शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है वो सब इंसान के अंदर मौजूद हैं। आवश्यकता ये है कि उनका बेहतरीन इस्तेमाल करने की। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जीवन एक साधना है, एक तपस्या समझ लीजिए। लेकिन ये तपस्या वो वाली तपस्या नहीं है कि अपने शरीर को कष्ट देना है या कोई पूजा पाठ करना है, कुछ इस तरह की नहीं। तो मैं तपस्या का आपको असली मतलब बताता हूँ, मैं साधना का असली मतलब बताता हूँ। उस असली मतलब को आप अपनी ज़िंदगी में उतार करके आप जीवन के नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उस पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, साधना कहो या तपस्या कहो, उसका मतलब है आप जो भी काम है आपका, जो भी लक्ष्य है आपका, उसमें रम जाना, उसमें अपना 100% देना। कोई भी प्रगतिमूलक कार्य जो आप करना चाहते हो या कर रहे हो, उसमें पूरी तरह से लग जाना, 100% देना, ये साधना है। लेकिन इसके कई स्टेप हैं। साधना में सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर की, माइंड की, हार्ट की और सोल की। तो इन चारों चीज़ों को परिष्कृत किया जाना पहले ज़रूरी है। ये पहले नंबर की साधना है। जैसे शरीर के लिए पर्याप्त खाना और नींद, व्यायाम और उसकी सफाई ज़रूरी है। तो ये अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, उसको नियमित रूप से साफ करें, उसे भरपूर पोषण दें। ये पहली साधना है। रही बात मन की, माइंड की, माइंड को चाहिए पॉजिटिव विचार। 100 नेगेटिव विचार हों और उनकी जगह आप एक पॉजिटिव विचार है वो आपका भारी पड़ जाएगा। तो पॉजिटिव विचार माइंड की खुराक है। हमारे माइंड में या तो पॉजिटिव विचार ही रह सकते हैं या नेगेटिव विचार ही रह सकते हैं। तो पॉजिटिव विचार, इसके लिए आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, मूवी देखिए मोटिवेशनल जो लोग हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो स्पीकर्स हैं, उनकी आप बातों को सुनिए। माइंड के लिए चाहिए पॉजिटिव खुराक, पॉजिटिव विचारों की खुराक। ओके। इसी तरह से तीसरा जो हमारा तल है वो है हार्ट। हार्ट को चाहिए लव, अनकंडीशनल लव। मतलब हमारा हार्ट चाहता है कोई हमें प्यार करे या किसी को हम प्यार करें। तो हार्ट की जो ज़रूरत है वो प्यार है। आप हक कर सकते हो, लोगों को गले से लगा सकते हो। तो ये ज़रूरत है हार्ट की। और रही बात सोल की, जिसको आत्मा कहो, एनर्जी कहो, जो भी शब्द देना चाहो, उसके लिए ज़रूरत है सेवा की, उसके लिए ज़रूरत है प्रार्थना की, उसके लिए ज़रूरत है ध्यान की। मेडिटेशन यानी ध्यान जो हमारी सोल है या एनर्जी है, उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने पहले नंबर की साधना बताई आपको। शरीर को, मन को, हार्ट को और सोल को जो उसकी खुराक है वो देना ज़रूरी है। बॉडी के लिए पर्याप्त भोजन, सफाई, नींद और व्यायाम। माइंड के लिए पॉजिटिव विचार, हार्ट के लिए अनकंडीशनल लव और सोल के लिए सेवा, प्रार्थना, ध्यान। तो ये रही पहले नंबर की साधना। अब हम करते हैं दूसरे नंबर की साधना। दूसरे नंबर की जो बात है वो ये है कि आप जो भी काम करते हो उसको पूरे मनोयोग से करो।
पूरे मनोयोग से करना है। जब पूरे मनोयोग से करते हो, आप उस पर 100% देते हो, तो भाई उस काम में आपको आनंद आने लगता है। वो काम जो है वो दरअसल एक योग बन जाता है, एक कर्म योग बन जाता है वो। तो आप जो भी काम करते हो उसमें अपना 100% डालो, अपना जो काम है उसमें रस लो, उसमें इंटरेस्ट लो। दरअसल क्या है कि हम लोग काम करते हैं तो हमारा उसमें दिमाग लगता है तो दिल नहीं लगता, दिल लगता है तो हम करना नहीं चाहते। तो हमारा हेड, हार्ट और हैंड, तीनों चीज़ें मतलब एक सामंजस्य में काम करें, तब हम जो कर्म योग है उसको प्राप्त होते हैं, तब हम 100% दे पाते हैं अपना। किसी भी प्रगतिमूलक काम में जमना, मतलब जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप काम करते हो उसको अपना 100% दीजिए। 100% देकर ही आप सफल हो सकते हैं। आप जो भी सेवा या जो भी प्रोडक्ट आप समाज को देना चाहते हो वो एक क्वालिटीपूर्ण होने चाहिए, उसमें आपको वैल्यू प्रोवाइड करानी चाहिए, तब आपका जो साधना का दूसरा मकसद आपका पूरा होता है। आप 100% दीजिए और लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कराइए, एक क्वालिटी प्रोवाइड कराइए, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में हो, चाहे वो सर्विस के रूप में हो, उसमें एक गुणवत्ता होनी चाहिए। चलिए, साधना का जो तीसरा स्टेप है, साधना का तीसरा स्टेप है कि जो भी जीवन में तमाम अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगी, तमाम असफलताएं आएंगी, लेकिन आपको हर बार उठ के खड़ा होना है। जो असफलता है उसको भी एक सीढ़ी बना लेना है। आपको हार माननी नहीं है, हार पहनना है, हर बार उठ के खड़े हो जाना है। हर बार जब जितनी भी आपको असफलता मिलती है, हर बार आपको उठ के खड़े हो जाइए और बस एक ही बात होनी चाहिए, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। ये जो चीज़ है, असफलता को भी आपको सीढ़ी बनाना है। ये तीसरी इम्पोर्टेंट बात है सफल होने के लिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि एक स्टोरी के माध्यम से इस वीडियो को मैं अंत करना चाहूँगा कि एक बार जो लॉर्ड बुद्धा, तथागत गौतम बुद्ध के प्रोग्राम में एक व्यक्ति आता था। महीनों तक वो आता रहा, उनके प्रवचन सुनता रहा। एक दिन उसने तथागत गौतम बुद्ध से सवाल किया कि सब मैं आपके जो प्रोग्राम हैं उनमें आता हूँ, आपके जो प्रवचन है मैं सुनता हूँ, 1 महीने से मैं लगातार आ रहा हूँ, लेकिन मुझ पर कोई उनका असर नहीं हो रहा। आप कहते हो कि लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लालच है, उन सबसे दूर रहो, लेकिन मुझ पर तो कोई असर हो नहीं रहा है। आपके जो प्रवचन है, आप जो कहते हो मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा उनका, मैं 1 महीने से लगातार आ रहा हूँ। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि आप रहते कहाँ हो? उसने कहा कि मैं श्रावस्ती में। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती, क्या आप बैठे बैठे चले जाएंगे? आप वहाँ श्रावस्ती जाते कैसे हो? तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती जाते कैसे हो? उन्होंने कहा कि मैं कोई वाहन से जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि समझ लो कि आप बैठे बैठे चले गए, ठीक है, क्या आप बैठे बैठे चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा बैठे बैठे मैं कैसे चला जाऊँगा, उसके लिए तो मुझे चलना पड़ेगा, या तो मैं पैदल चल के जाता हूँ या किसी वाहन के माध्यम से जाता हूँ। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि ठीक यही बात जिंदगी के बारे में इम्पोर्टेंट है। आपको लक्ष्य तक पहुँचने के लिए चलना पड़ेगा, केवल प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा, उन पर अमल करना पड़ेगा। और मैं एक बात कहता हूँ कि ज्ञान में कोई शक्ति नहीं है, झटका लगा होगा। मैं फिर कहता हूँ, ज्ञान में कोई शक्ति नहीं है। हाँ, ज्ञान को शक्तिशाली बनाया जा सकता है उस पर अमल करके। तो आपके बॉडी के बारे में अपना क्लियर वो रखिए कि बॉडी की सफाई, बॉडी को जो चाहिए ज़रूरतें वो, माइंड को जो पॉजिटिव विचार, और हार्ट को अनकंडीशनल लव, और सोल को मेडिटेशन, और जीवन में होना चाहिए एक लक्ष्य। उस लक्ष्य के लिए आपको 100% देना है, लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड करानी है, लोगों को एक गुणवत्ता प्रोवाइड करानी है, 100% उसमें रमना है। और जीवन में कोई विघ्न बाधा आती है तो उस विघ्न बाधा के पार निकलना है। यही साधना है, यही जीवन का उद्देश्य है, और इससे ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।